अच्छा, ये प्रधान जी की गाड़ी है। देखिए, ये गांव की पहलवानपुर के मुखिया की एक गाड़ी और मुखिया जी की गाड़ी का दशा देखिए इस तरह से। ऐसा लग रहा है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है। इतना मतलब ये केवल झगड़ा हुआ है और ये तोड़ी गाड़ी, कोई एक्सीडेंट। अरे मित्र बारात है तो काम में रही है और उनका गांव है तो वो जानते हैं। अच्छा, लड़की के पिताजी हैं क्या है? दिए हमें। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर जी आपका? तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है आपका गाड़ी नुकसान नहीं होगा। तब तक 3 लोग आ गए स्प्लेंडर से, 3 लोग आए और उन्हीं लोग का साहस पा के लोग सबसे पहले जेस्ट पर डंडा मारे हैं सब, उसके बाद हमारे गाड़ी पे। अच्छा, पूरा डंडा से फोड़ दिए। हाँ पूरा कि हम लोग गुंडा मनबड़ सामंतवादी विचारधारा से लैस हैं। इनकी जो विचारधारा है समाज के प्रति न निष्ठा और नियत से साफ नहीं है। यह चाहते हैं कि हम लोग दंगा करके अपने समाज के लोगों को दबा करके, चमार समाज के लोगों को दबा करके काबिज कर लें। इस तरह का व्यवहार मतलब इससे उस समय तो इस पे दुल्हा बैठा रहा होगा। बैठा था, यहाँ पर मारे हैं लोग ना। देखिए ये टूटा है, ये टूटा है, फिर वो टूटा है, उस तरफ टूटा है, आगे भी मारे हैं लोग, वो कुल टूट गया है। दुल्हा को भी उस समय मारा? हाँ हाँ, इसी पर चलाए ना। देखिए टूटा है, दुल्हा उधर भाग गया। अच्छा हाँ, ये भी टूट गया। इसको चोट लगी क्या किसी को? और किधर देखें तो गाजीपुर का हॉस्पिटल। यहाँ पे जैसे चोट लगी। आपको चोट लगी? कैसे, मतलब आपको कैसे चोट लगी? अरे हम गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर का एक ग्राम सभा है पहलवानपुर। मैं पहलवानपुर में उपस्थित हूं और यहां से कल यानी 29 तारीख को एक बारात गई थी और आज बारात विदा होकर आई है वापस। लेकिन विदा होने के बाद जब इस गांव में लोग खुशियां मना रहे थे कि अब दुल्हन आएगी, लेकिन जो यहाँ का बाराती जब लौटे तो जो स्थिति बाराती की दिखी उसे सभी लोग सदमे में हैं। सबसे पहले मैं दिखा देना चाहूँगा आपको कि देखिए बारात जो गई थी वहाँ पे रात में क्या घटना हुआ। मार झगड़ा हुआ। आजकल मार झगड़ा आम बात हो गई है, लेकिन मार झगड़ा इस तरह से हुआ है कि बाराती के तरफ से जितने लोग गए थे, जितनी व्यवस्थाएं गई थी, सब जो है पूरी तरह से टूट गई है, तोड़ फोड़ कर दी गई है। ये देख रहे हैं रथ यहाँ पे है। ये रथ जो है इस समय पूरी तरह से जर्जर हो गया है, यानी कि इस पे ऊपर नीचे जितना शीशा से इसमें बहुत मेहनती काम होता है सब तोड़ दिया गया है और इसमें लाइटें लगी है वो सब तोड़ दिया गया है। मतलब अब इसमें दोबारा से अगर बनाया जाए तो कितना खर्च आएगा वो भी बात करेंगे। हमें लग रहा है कि लाख रुपया फिर लगेगा लगभग। और इसके साथ साथ आजकल महंगी इतनी गाड़ियां हैं जो कि एक गरीब के लिए नसीब नहीं होता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से गाड़ी लेके 1000-2000 सट्टे के लिए कमाने के लिए जाते हैं, लगन बुक करने के लिए। लेकिन देखिए इस तरह से उपद्रवियों के द्वारा शीशा तोड़ दिया गया है गाड़ी का। अब बताइए, अगर झगड़ा हुआ है तो बाराती पक्ष घराती पक्ष से झगड़ा करना चाहिए, लेकिन इन गाड़ियों का क्या दोष था कि जो इतना शीशा तोड़ दिया गया है। इधर भी देखिए गाड़ी के कांच तोड़ दी गई है, ऊपर से भी तोड़ दिया गया है। मैं पूरी गाड़ी का स्थिति दिखाऊंगा कि देखिए कितनी नुकसान यहाँ पे किए हैं लोग। आगे से देखिए ये स्कॉर्पियो कितनी महंगी गाड़ी और इसको भी तोड़ दिया गया है। इधर रथ है, इस तरह से ये भी तोड़ दी गई है। पहले आप देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या मामला था कि जो अच्छा, ये प्रधान जी की गाड़ी है। देखिए ये गांव की पहलवानपुर के मुखिया की एक गाड़ी और मुखिया जी की गाड़ी का दशा देखिए इस तरह से। ऐसा लग रहा है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है। इतना मतलब ये केवल झगड़ा हुआ है और ये तोड़ी गाड़ी, कोई एक्सीडेंट नहीं है। देख रहे हैं पूरी तरह से आगे पीछे ये गाड़ी बिल्कुल चलने की दशा में नहीं है। और गाड़ियां हैं वो भी मैं दिखा रहा हूँ। पूरी जितनी बारात में गाड़ियां गई थी सब लोग गाड़ियों को और बहुत लोग चोटिल भी हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। देखिए नई गाड़ी बिल्कुल, ये भी पीछे से भी शीशा टूटा हुआ है, आगे से भी और ये सामने से भी। अब बताइए कि इस स्थिति में गाड़ी को जब तोड़ा गया है तो गाड़ी के मालिक अभी गाड़ी में रहेंगे कि घर अपना जान बचा के जो है भागेंगे। ये भी इसको भी तोड़ दिया, मतलब एक भी गाड़ी सुरक्षित नहीं है। ये देखिए दूसरी गाड़ी, ये भी गाड़ी पूरे आगे के कांच टूट आगे से दिखाइए। इधर ये देखिए ये भी पूरी तरह से टूटी हुई है, इसका भी कांच है। और इधर बाइक में देखिए ये भी गाड़ी ये पूरा शीशा तोड़ दिया गया है। और 2 गाड़ियां उधर हैं, उनका भी उसी तरह से शीशा तोड़ दिया गया है। और इधर देखिए पिकअप सब तोड़ दिया गया है। ऐसा तो हमको लग रहा है कि जनपद में पहली घटना है कि जो इस तरह से सबका नुकसान हुआ है। देखिए ये भी स्कॉर्पियो पूरी तरह से टूट गई है। ये भी पिकअप है जो कि सामान लेके जाने के लिए, ये भी पूरी तरह से एकदम टूट गया है शीशा उसा सब।
यानी कि सोचिए कि जनपद में इतनी बड़ी घटना एक बारात पक्ष के लिए, जो कि बाराती जाते हैं दूसरे गांव में शादी के लिए, तो दूसरे गांव के ये मेहमान होते हैं, लेकिन मेहमान का इस तरह से खातिर बातिर किया गया है कि आप लोग को सब कुछ सामने दिख रहा है। थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे यहाँ के कौन है बाराती। आपके घर की शादी थी? जी जी, लड़के की। आपके लड़के की था? जी। कैसे क्या हुआ कुछ मालूम है? सब हम लोग आगे थे, पीछे से झगड़ा कर दिए लोग। हम लोग उस गांव के लड़के को पहचाने नहीं, 2 लड़कन में हुआ और वो फोन करके अपने गांव के लड़कन को बुला दिए। 25-30 लड़का पाइप लेकर, बांस लेकर सब आए, सब मारने पीटने तोड़ने फोड़ने। सब केहू टेंट में बैठल बा, केहू लाइन का जनरेटर का तार काट कर अन्हार हो गया। हम लोग तो दूसरे गांव का क्या पहचानेंगे कौन है, तो हम लोग नहीं बता सके। बाकी 3 जना के घरतिया वाला बता रहे हैं कि मैंने देखा। यानी कि आप लोग अभी परीक्षाओं पे थे उस समय? कब? जी अभी परीक्षणों ना भइले, जात रहनी जा दुआरे। अच्छा। आ गाड़ी इतरे खड़ी हो गई नी और उतर के चल गल ना, गाड़ी खाली है तौने पर तोड़ फोड़ करके बारात में पहुंच गए। लड़की वाला के घर में घुस गए। हम कहे वाह भाई, ऐसा हम लोग आन के गांव का तो मार करने जाएंगे। यानी कि लड़की के घर में भी सब घुस गए और गार्जियन भी वो भी नहीं समझ पाए सब। अरे भाई गार्जियन अपन बहरे भीतर बारात है तो काम में रही है, और उनका गांव है तो वो जानते हैं। अच्छा, लड़की के पिताजी हैं क्या? बता दिए हम। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सर जी आपका? अवध नारायण राम। अच्छा, आपका घर कहाँ है? बड़हरा। बड़हरा। आपका गांव पे मतलब आपके घर यहाँ से बारात गई थी पहलवानपुर? जी, शादी थी लड़की का? हमारे लड़की की शादी थी। तो ये कैसे पूरी घटना कैसे हुआ? देखिए साहब, ये बारात जाने के बाद और ये डीजे वगैरह जो हो रहा है ना, ये होने के वजह में ये लोग और घर से कम 100 मीटर की दूरी पे थे और वहाँ ये कांड हुआ। अच्छा। और वहाँ आने के बाद तो फिर ये समझ में नहीं, अंधेरा बिल्कुल। अब किसको देखूं किसको नहीं देखूं, कौन है। लेकिन गाड़ियों को पीटते समय हमने तब समझ में आया कि ये सब अहिर बिरादरी के लड़के थे। अच्छा। हाँ। उनको पहचाने आप? उसमें पहचान, अंधेरे में कौन पहचान में आएगा। लेकिन ये 2-3 लड़के जो है ना साहब, वो जो नाम आया है वो लोग, उसी लोगों से ये मेन मुद्दा हुआ। अच्छा। हाँ। यानी कि अभी आपके दरवाजे तक बारात पहुंची नहीं थी, रास्ते में थी। हाँ। वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। वहीं से कारोबार शुरू हो गया साहब। देखिए, ये तो झगड़ा तो नहीं करना चाहिए लोगों को। यानी कि डीजे या बाराती पक्ष जो भी व्यवस्था लेके जाते हैं अपने लिए लेके जाते हैं और घराती के लिए लेके जाते हैं, लेकिन इसमें बाहरी लोग आके उपद्रव कर देते हैं। उसी तरह डीजे लेकर गए थे, अपना नाचना गाना इनका भाई व्यवस्था किए हैं, दरवाजे पे खुशी से जा रहे थे, लेकिन बाहरी लोग आके इसमें डांस करने में और उसी में तूतुमय में हुआ और बाकी सब कुछ ये नुकसान हो गया। कितना फिर आपके घर में भी शायद घुसे लोग? घर में साहब जब हम लोग गाड़ी के इधर आए तो शायद जा करके बच्चों को भी वो धमकाए। हाँ। अच्छा। तो बच्चे अभी उस समय क्या बोल सकते हैं, और जबकि सामने पिताजी रहता तो सामने समझ में आता कि यहाँ लाइट थी और वहाँ लाइट नहीं थी। ये सब अंधेरे का कांड हुआ। अच्छा। ये कहाँ के लोग, मतलब गांव के ही लोग हैं साहब, दूसरा कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन अंधेरे की वजह से सब लोग पहचान में नहीं आए। हाँ। बताइए, इस तरह से पूरी तरह से व्यवस्था है। और कोई किसको चोट लगी है क्या? किसी को और किधर देखें तो? गाजीपुर का हॉस्पिटल? यहाँ पे जैसे चोट लगी। आपको चोट लगी? कैसे, मतलब आपको कैसे चोट लगी? अरे हम गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और वो तुरंत आए, वो जैसे मतलब कि मारे गाड़ी पर। और जैसे मैं गाड़ी बैठ किया जो है, तुरंत जैसे भागना शुरू किया, इसके बाद तुरंत वो गोजी लाठी जितना था तुरंत बरसाना शुरू कर दिए जो है। भागने के बाद अभी जब हम एकदम लेट गए तब जाके वो सब छोड़ के भागे हैं जो है। ये कंडीशन है जो है। झगड़ा जिससे हुआ उससे लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग से फिर? हम लोग से कोई मतलब नहीं था। हम लोग तो गाड़ी खड़ा करके हम लोग वहाँ पे हम सोचे थे कैसे झगड़ा भड़क जाए, कैसे क्या हो जाए। हम लोग तो वहाँ पे खड़े थे अपने गाड़ी के पास जो अच्छा, है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बारात जाती है तो गाड़ी जितने लोग गाड़ी के मालिक होते हैं, गाड़ी ड्राइवर अपना गाड़ी एक साइड, बारात से बहुत दूर साइड में खड़ा करके अपना वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका पानी नाश्ता सब कुछ वहीं पे आ जाता है। तो आप लोग तो बहुत दूर रहे होंगे? नहीं, हम लोग गाड़ी के पास ही थे और बस तुरंत डायरेक्ट अटैक हुआ जो है। डायरेक्ट एकदम अटैक आके करने मारना पीटना शुरू कर दिए पूरे बारातियों को। पूरा हर गाड़ियों को हमने देखा आंखों से कि मारते फोड़ते एकदम, जिसको जहाँ पाते थे सबको, किसको छोड़े किसको करे सबको मारते थे जो है। अच्छा। ये कंडीशन था वहाँ का। तो आप लोग फिर सुबह वहाँ से आए, फिर रात में ही फिर कैसे? नहीं, सुबह आए जो है। अच्छा। फिर भाग गए वहाँ से सबको? हाँ, सब लोग भाग गए। अच्छा। और गाड़ी और किसकी गाड़ी थी?
देखिए आइए और कुछ लोग हैं, इन लोग से भी बात करते हैं। अभी दिखने के बाद क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए, मानवीय अधिकार से सारा कुछ ये जो हो रहा है, समाज में जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो दंगाई लोग हैं, इस तरह की भ्रांति जो समाज में फैलाई जा रही है, यह चमार समझ करके, नीच समझ करके जो ये हरकत लोग किए हैं, इस तरह का गंदा काम और निंदा काम नहीं होना चाहिए। यह समाज के विपरीत है। समाज में अगर इस तरह का काम होगा जो सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं है, इस तरह का जो कार्य हो रहा है, यह साबित लोग कर रहे हैं कि हम लोग गुंडा मनबड़ सामंतवादी विचारधारा से लैस हैं। इनकी जो विचारधारा है समाज के प्रति न निष्ठा और नीयत से साफ नहीं है। यह चाहते हैं कि हम लोग दंगा करके अपने समाज के लोगों को दबा करके, चमार समाज के लोगों को दबा करके काबिज कर लें। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूरी गाड़ियाँ का शीशा टूटा है, कितना नुकसान? बहुत काफ़ी। हमको तो लग रहा है कि नियर अबाउट 15 गाड़ियों का जो शीशा टूटा हुआ है, अगर इस तरह का देखा जाए तो कम से कम 20 लाख रुपया तक ये नुकसान लोग किए हैं। और सारी गाड़ियों को मरम्मत कराने में तो 50 लाख रुपया खर्च हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह समाज के लिए सबसे बड़ी हानिकारक बात है। यह समाज से जुड़ने की बात नहीं है। जो इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई प्रशासन करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि समाज में जो भय व्याप्त हो रहा है इस तरह का भय न हो। जी, अब तो जो अब ये गाड़ियाँ का जो शीशा टूटा है वो तो आए थे इनके शादी में। अक्सर देखता हूँ कि जब कोई बारात में कोई सामान अगर जाता है तो उनका रहता है कि अगर सामान कहीं से नुकसान होगा तो घर जिसके यहाँ सामान जाता है वो भरपाई करता है। लेकिन अब तो जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है, क्या यह संभव है ये लोग भरपाई तो कर नहीं पाएंगे? हम ये कर रहे हैं बड़े भाई साहब आपसे कि हम करें घराती पक्ष और बराती पक्ष में तो कोई वाद विवाद हुआ नहीं। अच्छा, तो घराती पक्ष किस बेस पर भरपाई करेगा? वह तो जो वहाँ के गोलबंद लोग हैं, जो जिनकी विचारधारा गलत है, वो लोग गलत किए हैं। इसकी क्षतिपूर्ति का भरपाई तो वो लोग करें। प्रशासन उनको उचित कार्रवाई करके भरपाई करवाए। अच्छा, अभी आप लोग आए तो अभी कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है कि नहीं? अभी हमारे सामने तो आए, चौकी इंचार्ज साहब आए थे, मौके पर देख कर चले गए और बोले कि एक एप्लीकेशन बनाइए, थाने पर दीजिए, जो भी होगा उचित कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा, आप हरिओम भी आप कुछ कहेंगे इस पे? हम तो कहेंगे कि ये बहुत इस समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम पूरे समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, इसकी मांग करते हैं कि उच्च अधिकारी आकर इसकी जांच करें और जो लोग ये कदम उठाए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसा आगे तक कोई ना सोचे करने के लिए। ये बहुत निंदा, ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव के लोग बाराती उस गांव में गए हैं। कार्य है समाज के प्रति, इस तरह का कार्य अगर होगा तो समाज भय में आ जाएगा। हाँ, तो जितने लोग इस तरह के सामंतवादी लोग हैं, प्रशासन पूरे सख्त कार्रवाई करके, उचित कार्रवाई करके उन पे अंकुश लगाए। और इस तरह का जो कार्य हो रहा है समाज में नहीं होना चाहिए। और लोग हैं, देखते हैं क्यों कौन कौन चोटिल हुए हैं और गाड़ी किसकी है, थोड़ा सा वो उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, उनको तो चोट लगी है उनको, देखिए। अच्छा, आपकी गाड़ी है? अच्छा, आप कहाँ थे उसमें, कैसे? यहीं पे थे, गाड़ी पे। गाड़ी में बैठे थे आप? नहीं, पास में खड़े थे। अच्छा, पास में आप खड़े थे? हाँ। तो फिर कैसे क्या हुआ? वो लोग जैसे 50 मीटर दूरी से झगड़ा करते हुए आए हमारे पास, आके यहीं पर हमारे पास में वो लोग झगड़ा करने लगे। तो हम मना किए, भाई सबको छुड़ाए उड़ाए, कह जाइए आप लोग, हट जाइए यहाँ से। तो लोग जैसे जो घराती पक्ष था वो वहाँ करकट रखा था, उसमें घुस गए वो लोग। ये बाराती लोग हट गए, भाग गए टेंट में। टेंट में भागने के बाद हम गए, घराती पक्ष के जो लोग थे उन लोगों से कहे कि भाई देखिए आप लोग जो भी करिए, हमारी गाड़ी को नुकसान मत करिए। तो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपका गाड़ी नुकसान नहीं होगा। तब तक 3 लोग आ गए स्प्लेंडर से, 3 लोग आए, उन्हीं लोग का साहस पा के लोग सबसे पहले जेस्ट पर डंडा मारे हैं सब, उसके बाद हमारे गाड़ी पे। अच्छा, पूरा डंडा से फोड़ दिए। हाँ, पूरा शीशा टूटा है। अच्छा, आप चोटिल नहीं? नहीं, हमको नहीं छोड़ा सब, क्योंकि हम बचाए थे, सब झगड़ा कर रहे थे तो छुड़ा भी दिए थे। काहे गाड़ी के पास हमारे झगड़ा हो रहा था। अच्छा। हाँ, यही दोनों गाड़ी पास में था। अच्छा, और ये रथ किसका था? रथ किसका है? ये सामने रथ है और रथ पूरी तरह से जर्जर है। रथ के मालिक हैं, हम इनसे जानेंगे कि इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि हमको ऐसे शीशा चमक नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है आप में? इसका शीशा जो प्लाई टूट गया है, इसका 1.5 लाख का भरपाई मिलना होगी।
बनवाने में। रथ पे कैसे फिर आक्रमण हो गया? आक्रमण यहाँ से हुआ है, ये देखिए मतलब इससे उस समय तो इस पे दुल्हा बैठा रहा होगा। बैठा था, यहाँ पर मारे हैं लोग ना, देखिए ये टूटा है, ये टूटा है, फिर वो टूटा है, उस तरफ टूटा है, आगे भी मारे हैं लोग, वो कुल टूट गया है। अच्छा, दुल्हा को भी उस समय मारा? हाँ हाँ, इसी पर चलाए ना, देखिए ये टूटा है, दूल्हा उधर भाग गया। अच्छा। हाँ, ये भी टूट गया उनके चलाने पर। तो उनको भी चोट लगा होगा काफी। हाँ हाँ हाँ, दूल्हा की भी लगा है। यानी पूरा अब ये चलने लायक नहीं है कहीं? नहीं नहीं नहीं, अब कहीं चलने लायक नहीं है, सट्टा बनेगी तब चलेगी। तो देखिए इस तरह से नुकसान हुआ है, पूरी तरह से मतलब तोड़ दिया गया है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने बारात के पक्ष का कितना नुकसान हुआ है। पूरी गाड़ियां जो है पूरी तरह से एकदम जर्जर हो गई हैं। अब सब जब तक बनेगी नहीं तब तक चलने लायक है नहीं। अब इस तरह से बाहरी लोग जो उपद्रव करके तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, कहीं न कहीं अपने आप को बदनाम करते हैं, अपने गाँव को बदनाम करते हैं, अपने ज़िले को बदनाम करते हैं। जो उनकी हरकतें हैं उस हरकत से सभी लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और आगे क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।